बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल। यानी हमें ये कुछ अकाउंट्स दिए गए। अब इन अकाउंट्स को हमने जो हमारे पास अकाउंटिंग के हेड्स है उन हेड्स में हमने क्लासीफाई करना है कि हमारे पास एसेट्स इनमें से कौन से हैं, एक्सपेंसेस हमारे पास कौन से हैं, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल के अकाउंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारे पास आंसर है। अब देखिए यहाँ पे हमने एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। अब जो जो हमारे पास अकाउंट्स इन अकाउंट्स से रिलेटेड है, यानी जो हमारे पास एसेट्स वो एसेट्स में हम लिख लेंगे, जो हमारे पास एक्सपेंस होंगे वो एक्सपेंस में हम लिख लेंगे, जो हमारे पास लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज के अंडर, और जो हमारे पास कैपिटल, रेवेन्यू तो वो हम इनके अंडर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ए नंबर पे है इन्वेस्ट कैश इनटू बिजनेस। देखिए जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस में जो ऑनर की पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो कैश हो या फिक्स्ड एसेट्स हो, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे कैश इन्वेस्ट किया गया है तो इसलिए हम इस अकाउंट को कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल के अंडर जो ए है ये हमारे पास कैपिटल कहलाएगा। अब बी में हमारे पास ड्राइंग्स। अब देखें ड्राइंग्स एक ऐसा अकाउंट होता है कि जब ऑनर अपने कारोबार से पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स विड्रॉ करता है तो उनको हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब चूंकि ये ड्राइंग्स आपकी कैपिटल में से माइनस होता है और आपका कैपिटल रिड्यूस होता है तो इसलिए हम ड्राइंग्स को भी कैपिटल कहते हैं, यानी कैपिटल के अंडर हम इनको रखते हैं। तो बी भी हमारे पास कैपिटल के अंडर आएगा। अब उसके बाद सी हमारे पास है बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग हमारे पास ये फिक्स्ड एसेट कहलाती है तो बिल्डिंग को हम यहाँ पे एसेट्स के अंडर लिख लेंगे। सी हमारे पास एसेट्स है। इसके बाद हमारे पास डी सेल्स है। अब बेसिकली सेल्स हमारे रेवेन्यू या इसको हम इनकम कहते हैं, यानी जो आप बिजनेस या कारोबार करते हैं उसके जरिए आप जो भी अर्न करते हैं तो उसे आप या तो सेल से या रेवेन्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो डी है ये रेवेन्यू के अंडर हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ई है। ई में हमारे पास परचेजेज अकाउंट है। तो परचेजेज हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस है कि जो आप बिजनेस या कारोबार करते हैं उसमें जो भी आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उस रॉ मटेरियल को हम परचेजेज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ई जो है ये एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। अब इसके बाद हमारे पास एफ में कैश रिसीव्ड। देखें आपने अगर कोई गुड्स या सर्विसेज उधार पे प्रोवाइड की थी या गुड्स उधार पे सेल की थी तो उसके अगेंस्ट जो आप कैश रिसीव करेंगे तो उसे आप रेवेन्यू कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एफ जो है ये रेवेन्यू कहलाएगा। और उसके बाद हमारे पास लोन अकाउंट, ये हमारे पास लायबिलिटी है। जी को हम लायबिलिटी के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास परचेज रिटर्न। तो चूंकि परचेज रिटर्न हमारे पास जो हमने गुड्स परचेज की थी उसमें से हमारे पास कुछ गुड्स जो है वो डिफेक्टिव या किसी और रीज़न की वजह से हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थी तो वो हमने वापस कर दिए तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। और इस परचेज रिटर्न की वजह से हमारे एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं तो इसलिए इसको हम एक्सपेंसेस के अंडर लिखेंगे। एच हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस के अंडर। उसके बाद हमारे पास सेल्स रिटर्न आई में। अब देखिए जो आपने चीज़ें सेल्स की थी अब उनमें से कुछ गुड्स जो है वो डिफेक्टिव निकल आई या जिन्होंने आपसे गुड्स परचेज की थी उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं थी तो उन्होंने आपको वो गुड्स वापस कर दी तो उसे आप सेल्स रिटर्न कहेंगे। तो चूंकि सेल रिटर्न की वजह से आपकी सेल डिक्रीज हो जाती है तो हमारे पास ये जितने भी पांचों हेड है हम इन हेड में से किसी के भी अंडर इस सेल रिटर्न को नहीं लिखेंगे।
उसके बाद हमारे पास जे में इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो हमारे पास ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये इनकम कहलाती है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड की है और इंटरेस्ट रिसीव्ड करने की वजह से हमारा जो रेवेन्यू है या जो हमारी इनकम है वो इंक्रीज कर गई, तो इसलिए हम जे को भी यहाँ पे रेवेन्यू में लिखेंगे। उसके बाद कमीशन पेड, हमने कमीशन पे किया है। जब भी आप कमीशन पे करेंगे तो उसे आप एक्सपेंस काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो के है वो एक्सपेंस के अंडर आएगा। उसके बाद हमारे पास बिल्स पेएबल, अब देखिए वर्ड जहाँ पे भी आपके पास पेएबल आएगा तो इट मीन्स कि वो आपकी लायबिलिटी होगी, तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास एल है तो एल को हम लायबिलिटी के अंडर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास बिल्स रिसीवेबल, अब देखिए जहाँ पे भी आपके पास वर्ड रिसीवेबल आएगा तो वो आपके लिए एसेट्स कहलाएगा, क्योंकि आपने फ्यूचर में रिसीव करने हैं बिल, तो इसलिए हम इसे एसेट्स के अंडर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास कैपिटल एन में, तो कैपिटल कैपिटल ही होगा, तो इसलिए हम इसको कैपिटल के अंडर लिखेंगे एन। फिर उसके बाद ओ हमारे पास गुडविल, गुडविल भी आपके पास एसेट्स कहलाती है, वो भी हमारे पास एसेट्स। उसके बाद आपके पास कैश इन हैंड, कैश आपके पास इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो तो वो आपके पास एसेट्स ही कहलाता है, तो इसलिए हम पी को भी यहाँ पे एसेट्स लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास बैंक अकाउंट, आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट होंगे वो सारे के सारे आपके एसेट्स कहलाएंगे, क्यों भी हमारे पास एसेट्स। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखें आपने एक्सपेंसेस जो है वो इनकर्ड हो गए लेकिन अभी आपने उन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पेमेंट नहीं की, तो जहाँ पे भी आपके पास आउटस्टैंडिंग वर्ड आएगा तो इट मीन्स के ये अभी आपने पे करने हैं, तो इसलिए आप इसको लायबिलिटी के अंडर लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आर जो है वो लायबिलिटी कहलाएगा। एस में हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर, जो हमारे पास ऑफिसेज में फर्नीचर वगैरह पड़े रहते हैं उसे हम फर्नीचर एंड फिक्सचर कहते हैं और ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे एसेट्स के अंडर लिखेंगे। अब फर्नीचर एंड फिक्सचर के बाद हमारे पास वेजेज है, तो वेजेज जो हमारे पास ये एक्सपेंस कहलाती है, चूंकि हमने वर्कर्स के जरिए अपना काम करवाया हुआ होता है और उसके अगेंस्ट हमने उनको पेमेंट देनी होती है, तो उन पेमेंट्स को हम वेजेस कहते हैं। अब वेजेस आप आर्ली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टी जो है ये भी एक्सपेंस है। उसके बाद हमारे पास सैलरीज पेड, अब देखें हमारे पास सैलरीज जो है ये भी एक्सपेंस कहलाती है यू। उसके बाद हमारे पास रेंट, ये भी एक्सपेंस है हमारे पास रेंट, आपके ऑफिस का रेंट हो या फैक्ट्री का रेंट हो। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास है ये एसेट्स कहलाती है, डब्ल्यू हमारे पास एसेट्स हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी चूंकि हमारे एक्सपेंसेस इनकर्ड नहीं हुए लेकिन हमने एक्सपेंसेस के लिए पहले से पेमेंट कर दी है, तो इसलिए हम इसे एसेट्स कहेंगे, तो हमारे पास एक्स जो है ये भी एसेट्स है। अब इसके बाद हमारे पास स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी हमारे पास गुड्स वो पड़ी हुई है, तो जब भी आपके पास गुड्स पड़ी हुई होती है तो उसे आप एसेट्स कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वाई में जो ये भी एसेट्स है। अब लास्ट पे हमारे पास है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, अब देखिए जिस अकाउंट के साथ एक्सपेंसेस आए तो वो एक्सपेंस ही कहलाते हैं, तो चूंकि ये हमारे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए या आपने किसी को लंच वगैरह करवाया या टी वगैरह, तो उसे हम एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कहते हैं, तो ये चूंकि हमारे एक्सपेंस है इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्सपेंस के अंडर लिख लेंगे। तो ये हमारे अकाउंट्स है और इन अकाउंट्स को हमने जो हेड ऑफ अकाउंट्स है उसके अंडर क्लासीफाई कर दिया। अब इसी तरह आपके पास कोई भी अकाउंट हो तो उसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये अकाउंट्स आपके पास जो हेड ऑफ अकाउंट्स है उसमें से किस अकाउंट से रिलेटेड है।